भारत की संस्कृति में कई महान और प्रसिद्ध दरबारी विद्वान हुए हैं, जिनमें से बीरबल और तेनालीराम सबसे प्रमुख थे। दोनों ही अपनी चतुराई, समझदारी और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। बीरबल जहां अकबर के दरबार में थे, वहीं तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में कार्यरत थे। इन दोनों की कहानियां आज भी हमारे बीच प्रसिद्ध हैं और हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। इस लेख में हम बीरबल और तेनालीराम की एक विशेष कहानी के माध्यम से उनकी बुद्धिमत्ता और चतुराई को समझेंगे। कहानी बीरबल और तेनालीराम की मुलाकात। प्रस्तावना। बीरबल और तेनालीराम के बारे में बहुत सी कहानियां प्रसिद्ध हैं। यह दोनों अपनी अपनी जगह पर अत्यधिक बुद्धिमान थे और उनकी कहानियां लोगों के बीच हमेशा चर्चा का विषय रही हैं। एक दिन एक विशेष अवसर पर बीरबल और तेनालीराम की मुलाकात हुई। दोनों ही अपने अपने दरबार के प्रमुख सदस्य थे और एक दूसरे की बुद्धिमत्ता के बारे में सुन चुके थे। एक दिन एक आयोजन में इन दोनों को आमने सामने आने का मौका मिला और इस दौरान दोनों के बीच एक दिलचस्प संवाद हुआ। कहानी की शुरुआत। यह घटना उस समय की है जब अकबर के दरबार में बीरबल और कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम उपस्थित थे। एक दिन दोनों दरबारों के बीच एक यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बीरबल और तेनालीराम को एक दूसरे से मिलने का अवसर मिला। दोनों के बीच बहुत सम्मान था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यह मुलाकात इतनी रोचक होगी। तेनालीराम ने बीरबल से कहा, आपको अकबर के दरबार में होने के बावजूद अपनी चतुराई के कारण बहुत प्रसिद्धि मिली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मैं भी एक अद्भुत कूटनीतिज्ञ हूं और राजा कृष्णदेव राय के दरबार में उनकी सबसे बड़ी सहायक शक्ति हूं? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, मैंने सुना है तेनालीराम, आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आप अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन अगर आप तैयार हों, तो मैं आपको एक चुनौती दे सकता हूं। तेनालीराम ने चिढ़ते हुए कहा, चुनौती? बीरबल, क्या आप मेरी बुद्धिमत्ता को चुनौती देने का साहस रखते हैं? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, यह सिर्फ एक खेल होगा, तेनालीराम। मैं जानता हूं कि आप बहुत चालाक हैं, लेकिन मैं आपको एक पहेली दूंगा और देखता हूं कि आप उसे हल कर पाते हैं या नहीं। तेनालीराम ने मजाक करते हुए कहा, ठीक है, बीरबल। मैं तैयार हूं, लेकिन याद रखना, मुझे पराजित करना इतना आसान नहीं है। पहेली का आरंभ। बीरबल ने तेनालीराम को एक पहेली दी, जिसे हल करने के लिए उसे अपनी पूरी बुद्धिमत्ता लगानी पड़ी। बीरबल ने कहा, एक गांव में 3 लोग रहते थे। तीनों के पास एक एक मुर्गा था। किसी कारणवश एक दिन सभी के मुर्गे मर गए। अब इन तीनों को नया मुर्गा चाहिए था। हर एक ने सोचा कि उसे दूसरा मुर्गा नहीं मिलेगा, लेकिन अंत में तीनों के पास मुर्गे आ गए। यह कैसे हुआ? तेनालीराम ने ध्यान से सुना और सोचना शुरू किया। बीरबल का सवाल थोड़ी देर में उसे हल हो गया। उसने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, यह बहुत आसान सवाल है, बीरबल। तीनों व्यक्तियों के पास मुर्गे इस प्रकार आए थे कि उनमें से एक ने अपने मुर्गे को दूसरे को दिया और दूसरे ने अपने मुर्गे को तीसरे को दे दिया और इस तरह से तीनों के पास मुर्गे आ गए। बीरबल ने ताली बजाई और कहा, बहुत अच्छा, तेनालीराम। आपने सही उत्तर दिया। आपकी बुद्धिमत्ता को मैं मानता हूं। अब मैं जानता हूं कि आप सचमुच एक चतुर व्यक्ति हैं। तेनालीराम की चुनौती। अब तेनालीराम ने बीरबल को चुनौती दी। वह बोला, बीरबल, अब मेरी बारी है। मैंने सुना है कि आप अकबर के दरबार में बहुत प्रसिद्ध हैं और आपकी चतुराई के किस्से सुनने को मिलते हैं। लेकिन क्या आप मेरी चुनौती का सामना कर सकते हैं? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, मैं तैयार हूं, तेनालीराम। आप मुझे कोई भी चुनौती दें, मैं उसे स्वीकार करूंगा। तेनालीराम ने एक सवाल पूछा, अगर एक आदमी अपने घर में सो रहा हो और उसकी पत्नी घर में न हो, तो वह कैसे जान सकता है कि उसकी पत्नी कहाँ है? बीरबल थोड़ी देर सोच में डूब गया। उसे पहले तो यह सवाल अजीब लगा, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता ने उसे हल निकालने में मदद की। उसने उत्तर दिया, वह आदमी सबसे पहले अपनी पत्नी की चप्पल देखेगा। अगर वह चप्पल घर के बाहर रखी हुई हो, तो समझ जाएगा कि उसकी पत्नी बाहर कहीं गई होगी। लेकिन अगर चप्पल घर के भीतर हो, तो वह यह सोच सकता है कि उसकी पत्नी घर में ही होगी। तेनालीराम मुस्कराते हुए बोला, सही उत्तर, बीरबल।
आपने सही तरीके से उत्तर दिया है। लेकिन अब मैं एक और सवाल पूछता हूं। अंतिम प्रश्न। तेनालीराम ने अंत में बीरबल से एक आखिरी सवाल पूछा। अगर एक आदमी ने बिना कुछ किए बहुत पैसा कमाया, तो वह कैसे हुआ? बीरबल सोच में पड़ गया, लेकिन तेनालीराम की मुस्कान देखकर उसे उत्तर मिल गया। बीरबल ने कहा, वह आदमी लॉटरी का टिकट खरीदकर जीत गया। बिना कुछ किए उसने बहुत पैसा कमाया। तेनालीराम हंसी से बोला, बहुत सही उत्तर, बीरबल। मुझे खुशी है कि हम दोनों की बुद्धिमत्ता एक जैसी है। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। बीरबल और तेनालीराम दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अत्यधिक चतुर थे, और उनकी कहानियां आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य हमें यह समझाने के लिए हैं कि सही समय पर सही निर्णय लेना और अपनी समझदारी का प्रयोग करना कितना महत्वपूर्ण है। बीरबल और तेनालीराम की यह मुलाकात उनके साहस, बुद्धिमत्ता और चतुराई का एक शानदार उदाहरण है। दोनों ने एक दूसरे की चुनौती स्वीकार की और यह सिद्ध किया कि असली बुद्धिमत्ता वही है जो किसी भी समस्या का समाधान खोज सके। भारत के इतिहास में अकबर और कृष्णदेव राय के दरबारों में कार्यरत बीरबल और तेनालीराम दोनों ही अपनी चतुराई, समझदारी और कूटनीतिक चालों के लिए प्रसिद्ध थे। हालांकि दोनों अलग अलग दरबारों में थे, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता और दिमागी चातुर्य के किस्से पूरे भारत में मशहूर थे। एक समय ऐसा भी आया जब इन दोनों की मुलाकात हुई और उनकी चतुराई का मुकाबला एक दूसरे से हुआ। आइए जानते हैं उस रोचक घटना के बारे में जब बीरबल ने तेनालीराम का सामना किया। कहानी की शुरुआत। यह घटना उस समय की है जब अकबर के दरबार में बीरबल और कृष्णदेव राय के दरबार में तेनालीराम अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन अकबर और कृष्णदेव राय के बीच एक व्यापारिक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में दोनों दरबारों के कुछ प्रमुख व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया, जिसमें बीरबल और तेनालीराम भी शामिल थे। यह पहली बार था जब दोनों एक दूसरे से मिले। जब दोनों की मुलाकात हुई, तो एक दूसरे से संवाद करते हुए बीरबल ने तेनालीराम से कहा, मुझे सुना है कि आप अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध हैं, तेनालीराम। आपने कृष्णदेव राय के दरबार में बहुत सम्मान पाया है। तेनालीराम मुस्कराते हुए उत्तर दिया, धन्यवाद बीरबल, लेकिन मैंने सुना है कि आप भी अकबर के दरबार में बहुत चतुर हैं। दोनों दरबारों में एक दूसरे के बारे में बातें होती रहती हैं। मुझे लगता है कि आज हमें एक दूसरे से कुछ सीखने को मिलेगा। बीरबल की चुनौती। बीरबल, जो कि अकबर के दरबार में एक रणनीतिक दिमाग के रूप में प्रसिद्ध थे, ने तेनालीराम को एक छोटी सी चुनौती दी। उन्होंने कहा, तेनालीराम, मुझे लगता है कि आप बड़ी चतुराई से समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो, अगर आपको एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े, जिसमें आपके सामने दो बिल्कुल समान चीजें हों और आपको किसी एक को चुनना हो, तो आप क्या करेंगे? तेनालीराम ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया, यह बहुत सरल है, बीरबल। यदि मुझे दो समान चीजें मिलती हैं, तो मैं वह चुनूंगा जिसे मेरे लिए ज्यादा उपयोगी या जरूरी हो। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, यह अच्छा उत्तर है, तेनालीराम, लेकिन क्या आप यह तय कर सकते हैं कि कौन सी चीज अधिक उपयोगी होगी बिना किसी संकेत के? तेनालीराम की चुनौती। अब बारी थी तेनालीराम की। उन्होंने बीरबल को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा, बीरबल, अब मेरी बारी है। आप जानते हैं कि मैं एक साधारण आदमी नहीं हूं। मैं जानता हूं कि आप भी बहुत चतुर हैं, लेकिन क्या आप मेरे एक सवाल का सही उत्तर दे सकते हैं? बीरबल ने कहा, मैं हमेशा तैयार हूं, तेनालीराम। आप मुझसे जो चाहें पूछ सकते हैं। तेनालीराम ने एक सवाल पूछा, अगर एक आदमी अपने घर में बैठा हो और उसका दरवाजा बंद हो, तो वह कैसे जान सकता है कि बाहर कोई है या नहीं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, वह आदमी अपनी खिड़की से बाहर देख सकता है, या फिर किसी के आने की आवाज सुन सकता है। तेनालीराम हंसी से बोले, बीरबल, आपके जवाब में सच्चाई है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कभी-कभी बाहर से आवाजें नहीं आती? इस स्थिति में उस आदमी को अपना दरवाजा खोलकर बाहर देखना होगा। एक मजेदार स्थिति। अब एक मजेदार स्थिति उत्पन्न हुई। दोनों की बुद्धिमत्ता की तुलना हो रही थी और वे एक दूसरे के विचारों का सम्मान कर रहे थे। इस समय तेनालीराम ने बीरबल से एक और मजेदार सवाल पूछा, बीरबल,
अगर आपको बिना किसी साधन के कोई बड़ा काम करना हो, तो आप क्या करेंगे? बीरबल ने कहा, तेनालीराम, मुझे तो लगता है कि मैं अपनी चतुराई और समझदारी से वह काम कर सकता हूं। यह विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। तेनालीराम ने हंसी के साथ कहा, बिल्कुल, आपकी बात सही है, बीरबल। चतुराई और समझदारी से ही हम कोई भी मुश्किल काम कर सकते हैं। समाप्ति। अंत में दोनों ने एक दूसरे की बुद्धिमत्ता और चतुराई का सम्मान किया। बीरबल और तेनालीराम की यह मुलाकात यह दर्शाती है कि चतुराई और बुद्धिमत्ता कभी एक ही तरह से नहीं होती, बल्कि ये विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण और अनुभव से आती है। यह भी साबित हुआ कि दोनों के पास अपनी अपनी जगह पर असाधारण बुद्धिमत्ता थी और दोनों ने एक दूसरे से कुछ नया सीखा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि चतुराई, समझदारी और सही निर्णय लेने की क्षमता जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। बीरबल और तेनालीराम की तरह हमें भी अपनी बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करना चाहिए और दूसरों से सीखने का कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भारत के इतिहास में कई महान और चतुर व्यक्तित्व हुए हैं, जिनमें से तेनालीराम का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। तेनालीराम कृष्णदेवराय के दरबार में थे और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उनकी चतुराई की कई कहानियां आज भी लोगों के बीच प्रचलित हैं। तेनालीराम का एक प्रमुख गुण यह था कि वह किसी भी स्थिति में अपनी बुद्धिमत्ता का सही उपयोग करके किसी भी समस्या का समाधान कर लेते थे। इस लेख में हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे जिसमें तेनालीराम ने अपने समझदारी से बादशाह कृष्णदेवराय को भी बेवकूफ बना दिया। कहानी की शुरुआत। किसी समय की बात है जब तेनालीराम कृष्णदेवराय के दरबार में अपने ज्ञान और चातुर्य के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। उनका दरबार न केवल उनकी काव्यकला के लिए बल्कि उनकी चतुराई और नीतियों के लिए भी जाना जाता था। एक दिन कृष्णदेवराय अपने दरबार में बैठे हुए थे और दरबारियों से बात कर रहे थे। उन्होंने तेनालीराम को बुलाया और उनसे कहा, राम, आज मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेनी है। मुझे एक ऐसी समस्या का समाधान चाहिए जो सभी के लिए मुश्किल हो और जो तुम आसानी से हल कर सको। तेनालीराम ने बादशाह की चुनौती स्वीकार की और कहा, महाराज, मुझे खुशी होगी अगर मैं आपकी इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो सकूं। समस्या की शुरुआत। राजा कृष्णदेवराय ने अपनी चुनौती दी, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक ऐसा तरीका बताओ जिससे कोई भी व्यक्ति मुझसे बिना बात किए, बिना कुछ कहे, यह समझ सके कि वह मेरे दरबार में है। वह कैसे जान सकता है कि वह दरबार में है और मैं उसे देख रहा हूं? तेनालीराम को राजा की यह चुनौती सुनकर थोड़ी देर के लिए चुप्पी साधनी पड़ी। वह समझ गए कि यह एक कठिन सवाल है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को यह कैसे पता चलेगा कि वह राजा के दरबार में है, जब राजा ने उससे कोई बात न की हो। लेकिन तेनालीराम ने इस समस्या का हल निकाल लिया था। तेनालीराम का हल। तेनालीराम ने कुछ समय सोचा और फिर राजा के पास गए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, इस समस्या का हल सरल है। आप जिस कमरे में बैठे हैं, वहां पर कोई न कोई वस्तु रखी होनी चाहिए। उस वस्तु के माध्यम से आप यह सिद्ध कर सकते हैं कि व्यक्ति दरबार में है। राजा कृष्णदेवराय को तेनालीराम का यह जवाब थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उन्होंने फिर भी तेनालीराम को पूरी बात कहने की इजाजत दी। तेनालीराम ने एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति को कमरे में रखा और कहा, महाराज, इस मूर्ति को दरबार में रखें। यदि कोई व्यक्ति कमरे में प्रवेश करेगा और उसे देखेगा, तो वह समझ सकेगा कि वह दरबार में है, क्योंकि यह मूर्ति सिर्फ आपके दरबार में ही है। राजा कृष्णदेवराय तेनालीराम की बात सुनकर थोड़े असमंजस में पड़ गए, लेकिन उन्हें यह भी समझ में आ गया कि तेनालीराम ने एक अच्छा उपाय सुझाया है। राजा ने अगले दिन अपने दरबार में इस मूर्ति को रख दिया और सभी दरबारियों को यह बताने का आदेश दिया कि जब कोई व्यक्ति दरबार में आएगा तो वह पहले उस मूर्ति को देखेगा, जिससे उसे समझ में आ जाएगा कि वह दरबार में है। बादशाह की उलझन। कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेवराय ने तेनालीराम को बुलाया और कहा, राम, तुम्हारी योजना तो काम कर रही थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब एक व्यक्ति हमारे दरबार में आया और उसने मूर्ति को देखा, लेकिन फिर भी वह समझ नहीं सका कि वह दरबार में है। वह काफी उलझन में था। तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह समस्या एक सामान्य समस्या है। मैंने आपको एक सरल उपाय बताया था, लेकिन उसे सही ढंग से उपयोग करने के लिए हमें और कुछ कदम उठाने होंगे। राजा ने पूछा, तुम क्या कदम उठाना चाहते हो, राम? तेनालीराम ने कहा, महाराज,
दरअसल, जब कोई व्यक्ति दरबार में प्रवेश करता है और वह मूर्ति को देखता है, तो वह सिर्फ एक वस्तु को देखता है। उसे यह समझने के लिए और अधिक संकेतों की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें उस व्यक्ति के सामने कुछ और करना होगा, जिससे वह महसूस करे कि वह दरबार में है। तेनालीराम का जादू। तेनालीराम ने अगले दिन एक और योजना बनाई। उन्होंने राजा कृष्णदेव राय से कहा, महाराज, अब मैं आपको एक और उपाय बताता हूं। कल जब कोई व्यक्ति दरबार में आए, तो आप अपने प्रमुख दरबारी को आदेश दीजिए कि वह उस व्यक्ति के पास जाए और उससे कुछ सवाल पूछे। सवालों के उत्तर देने के बाद वह व्यक्ति यह समझेगा कि वह दरबार में है, क्योंकि आपके दरबार में आने से पहले वह सवाल नहीं पूछता है। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की बात मानी और अगले दिन दरबार में सभी को तेनालीराम के नए आदेश के बारे में बताया। जब अगले दिन दरबार में एक नया व्यक्ति आया, तो प्रमुख दरबारी ने उस व्यक्ति से सवाल पूछने शुरू कर दिए। जैसे ही उस व्यक्ति ने सवालों का जवाब दिया, वह यह समझने लगा कि वह दरबार में है और राजा से मिल रहा है। बेवकूफ बनाने का तरीका। लेकिन तेनालीराम ने इस योजना को और भी दिलचस्प बना दिया। एक दिन जब राजा कृष्णदेव राय ने देखा कि एक व्यक्ति दरबार में आया, तो उसने पहले से ही उस व्यक्ति को कई बार देखकर उसकी पहचान कर ली थी। राजा ने तेनालीराम से कहा, राम, यह क्या हो रहा है? यह व्यक्ति तो पहले से ही हमारे दरबार में था। अब इसे क्यों पूछा जा रहा है? तेनालीराम मुस्कराए और बोले, महाराज, यही तो मेरी योजना थी। दरअसल, इस व्यक्ति को दरबार में आने से पहले कोई संकेत नहीं था। लेकिन अब जब वह दरबार में है, तो उसके सवालों के जवाब देने के बाद वह यह समझ रहा है कि वह दरबार में है। इसका मतलब यह है कि वह अब बेवकूफ हो चुका है। राजा कृष्णदेव राय को तेनालीराम की बात समझ में आ गई। उन्होंने तेनालीराम की चातुराई की सराहना की और कहा, राम, तुमने मुझे सच में बेवकूफ बना दिया। तुम्हारी चतुराई देखकर मुझे यह महसूस हुआ कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति से निपटना किसी के लिए भी आसान नहीं है। निष्कर्ष। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि तेनालीराम जैसे चतुर और समझदार व्यक्ति किसी भी स्थिति को अपने अनुकूल बना सकते थे। उन्होंने राजा कृष्णदेव राय को भी अपनी समझदारी से बेवकूफ बना दिया। यह कहानी यह भी बताती है कि सही वक्त पर सही निर्णय और चतुराई का प्रयोग किसी भी समस्या को हल करने में मददगार साबित हो सकता है। तेनालीराम ने साबित किया कि वह सिर्फ एक महान दरबारी ही नहीं, बल्कि एक अद्वितीय और चतुर व्यक्ति थे, जिनकी बुद्धिमत्ता और समझदारी आज भी लोगों के बीच मशहूर है। भारत के इतिहास में तेनालीराम एक प्रसिद्ध और चतुर व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। उनका नाम कृष्णदेव राय के दरबार में उनकी बुद्धिमत्ता और हास्य के कारण हर ओर मशहूर था। वे अपनी चालाकी और बुद्धिमत्ता से किसी भी समस्या का हल ढूंढ लेते थे। वहीं मुल्ला नसरुद्दीन भी एक प्रसिद्ध चरित्र हैं, जिनकी हास्यपूर्ण और चतुराई भरी कहानियां आज भी लोगों को हंसी और विचार दोनों प्रदान करती हैं। उनकी कहानियां जीवन की सच्चाइयों और व्यंग्य के रूप में प्रस्तुत की जाती हैं। तेनालीराम और मुल्ला नसरुद्दीन की कुछ कहानियां एक जैसी चतुराई और हास्य से भरपूर होती हैं। यहाँ हम तेनालीराम और मुल्ला नसरुद्दीन की एक मज़ेदार और चतुराई से भरी कहानी पढ़ेंगे, जिसमें दोनों के बीच कुछ घटनाएं होती हैं और वे एक दूसरे को चकमा देने की कोशिश करते हैं। कहानी की शुरुआत, तेनालीराम और मुल्ला की पहली मुलाकात। एक दिन कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में एक विशेष सभा का आयोजन किया। इस सभा में कुछ अतिथि आमंत्रित थे, जिनमें मुल्ला नसरुद्दीन भी शामिल थे। मुल्ला नसरुद्दीन को देखकर तेनालीराम थोड़ा मुस्कराए। उन्हें यह समझ में आ गया था कि मुल्ला नसरुद्दीन भी अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता में किसी से कम नहीं थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह मुल्ला भी बहुत चतुर है। मुझे देखना होगा कि वह कितने बुद्धिमान है। सभा के दौरान मुल्ला ने तेनालीराम से मुलाकात की और कहा, आप तेनालीराम हैं ना? कृष्णदेव राय के दरबार में अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी अपनी चतुराई में आपको मात दे सकता हूं। तेनालीराम मुस्कराए और बोले, मुल्ला, मैं आपकी चतुराई का बहुत सम्मान करता हूं। यदि आप चाहें तो हम दोनों एक दूसरे की चतुराई का परीक्षण कर सकते हैं। मुल्ला ने हंसी के साथ कहा, यह अच्छा विचार है, तेनालीराम। देखते हैं कि किसकी चतुराई ज्यादा काम आती है। पहली चुनौती, तेनालीराम का खेल। तेनालीराम ने मुल्ला को एक चुनौती दी।
वह बोले, मुल्ला, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। अगर तुम सही जवाब देते हो तो मैं मान लूंगा कि तुम्हारी चतुराई मुझसे बेहतर है। लेकिन अगर तुम जवाब नहीं दे पाओ तो तुम मुझे अपनी चतुराई मानोगे। मुल्ला ने अपनी आंखों में मुस्कान के साथ कहा, ठीक है तेनालीराम, पूछिए, मैं तैयार हूं। तेनालीराम ने सवाल पूछा, अगर एक आदमी को 3 मुर्गे चाहिए लेकिन उसके पास सिर्फ 2 मुर्गे हैं तो वह आदमी तीसरा मुर्गा कैसे प्राप्त करेगा? मुल्ला थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, यह बहुत सरल है। वह आदमी किसी को उधार लेकर तीसरा मुर्गा प्राप्त कर सकता है। तेनालीराम हंसी के साथ बोले, मुल्ला, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन तुम्हारे उत्तर में एक कमी है। आदमी को मुर्गा उधार नहीं मिल सकता क्योंकि मुर्गा हमेशा अपना घर लौट आता है। मुल्ला चुप हो गए और हंसी में कहा, आपकी चतुराई पर कोई शक नहीं है तेनालीराम। दूसरी चुनौती, मुल्ला का जवाब। अब बारी थी मुल्ला नसरुद्दीन की। उन्होंने तेनालीराम से कहा, तेनालीराम, अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें एक सवाल पूछता हूं और देखता हूं कि तुम इसका क्या जवाब देते हो। तेनालीराम मुस्कराए और बोले, बिल्कुल मुल्ला। तुम मुझे जो सवाल पूछो मैं उसे हल करने की कोशिश करूंगा। मुल्ला ने कहा, अगर एक आदमी के पास एक जादुई चप्पल है तो वह चप्पल किसे देगा? तेनालीराम ने उत्तर दिया, वह आदमी चप्पल उस व्यक्ति को देगा जिसे वह सबसे ज्यादा पसंद करता है। मुल्ला हंसी के साथ बोले, यह तो आप जानते थे। लेकिन इसका एक दूसरा जवाब है। उस आदमी को चप्पल किसी और को नहीं बल्कि खुद को देना चाहिए क्योंकि वह जादुई चप्पल है। तेनालीराम ने एक मुस्कान के साथ कहा, तुमने सही कहा मुल्ला। तुम भी बहुत चतुर हो, लेकिन अभी तुम्हारी चतुराई मुझसे हार गई। तीसरी चुनौती, तेनालीराम की अंतिम चाल। अब तेनालीराम ने मुल्ला से एक आखिरी चुनौती दी। तेनालीराम ने कहा, मुल्ला, मैं तुमसे एक और सवाल पूछता हूं। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा बर्तन हो जिसमें पानी नहीं हो और तुम उसमें पानी भरना चाहो तो तुम क्या करोगे? मुल्ला थोड़ी देर चुप रहे और फिर उन्होंने कहा, मैं उस बर्तन को उल्टा कर दूंगा और उसमें पानी भर दूंगा। तेनालीराम हैरान हो गए, क्या? वह बर्तन तो खाली है, तुम उसमें पानी कैसे भर सकते हो? मुल्ला मुस्कराए और बोले, यह मेरा तरीका है। मुझे पता है कि अगर बर्तन उल्टा कर दिया जाए तो उसमें पानी भरने का कोई तरीका नहीं रहेगा। लेकिन अगर तुम इसे सही तरीके से रखोगे तो तुम देखोगे कि बर्तन खुद पानी भर लेगा। यह एक चतुराई है। तेनालीराम हंसी के साथ बोले, तुमने सही कहा मुल्ला। तुम्हारी चतुराई में कोई शक नहीं है। समाप्ति, तेनालीराम और मुल्ला की दोस्ती। इस तरह तेनालीराम और मुल्ला नसरुद्दीन की चतुराई भरी चुनौती का अंत हुआ। दोनों ने एक दूसरे की चतुराई की सराहना की और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक की। उन्होंने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा और यह साबित किया कि असल चतुराई और बुद्धिमत्ता किसी एक व्यक्ति में नहीं बल्कि दोनों में होती है। दोनों की बुद्धिमत्ता और चतुराई ने उन्हें केवल दरबार में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बना दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और चतुराई केवल ज्ञान से नहीं बल्कि सही समय और सही तरीके से इसका उपयोग करने से आती है। तेनालीराम और मुल्ला नसरुद्दीन दोनों ही महान व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई से न केवल दरबारियों को बल्कि हम सभी को जीवन की सच्चाइयां सिखाई है। तेनालीराम कृष्णदेव राय के दरबार में एक अद्वितीय बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध थे। उनकी चतुराई और व्यंग्यपूर्ण समाधान अक्सर दरबारियों को और आम जनता को हैरान कर देते थे। तेनालीराम की कई कहानियां हैं जिनमें उन्होंने अपनी चतुराई से विभिन्न समस्याओं का हल निकाला। एक दिन तेनालीराम ने न केवल अपनी चतुराई से एक बड़ा संकट हल किया बल्कि एक बेबस हिरण को भी बचाया। आइए जानते हैं कि यह रोचक कहानी किस प्रकार घटित हुई। कहानी की शुरुआत। यह घटना उस समय की है जब कृष्णदेव राय का दरबार अपने उच्चतम शिखर पर था। एक दिन राजा ने तेनालीराम से कहा, राम, तुम्हारी बुद्धिमत्ता से हम सभी को बहुत लाभ हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि तुम हमारे राज्य में कुछ सुरक्षा इंतजामात करें। ऐसा कुछ करो जिससे हमारे राज्य के जीव जंतु और वन्य जीव भी सुरक्षित रहें। तेनालीराम ने राजा की बात सुनी और कहा, महाराज, यह एक बहुत अच्छा विचार है। मुझे लगता है कि हम वन्य जीवों के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं।
मैं इस कार्य को लेकर जल्द ही योजना बनाऊंगा। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम के प्रस्ताव को सहमति दी और कहा, राम, तुम जैसा चाहो वैसा करो, हम तुम्हारे फैसले पर भरोसा रखते हैं। हिरण का संकट। कुछ दिन बाद तेनालीराम अपनी योजना तैयार करने के लिए राज्य के बाहरी इलाके में गए। वह जंगल में घूमते हुए वहां के वन्य जीवों की सुरक्षा पर विचार कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक सुंदर हिरण बहुत ही घबराया हुआ दिख रहा था। वह डरते हुए इधर-उधर भाग रहा था। तेनालीराम ने उसकी स्थिति को समझा और उसके पास पहुंच गए। हिरण ने देखा कि तेनालीराम उसके पास आ रहे हैं तो वह और भी डर गया। तेनालीराम ने धीरे धीरे हिरण को शांत करने की कोशिश की और कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बताओ तो सही, क्या समस्या है? हिरण ने घबराते हुए कहा, मुझे एक शिकारी का डर है। वह मेरी जान का दुश्मन है। मुझे लगता है कि वह मुझे जल्द ही पकड़ लेगा। कृपया मेरी मदद करो, तेनालीराम। तेनालीराम ने हिरण की बात सुनी और तुरंत निर्णय लिया कि वह हिरण की मदद करेंगे। वह जानते थे कि हिरण की जान बचाने के लिए केवल दौड़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चतुराई से शिकारी को मात। तेनालीराम ने हिरण से कहा, तुम चिंतित मत हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन हमें एक योजना बनानी होगी। शिकारी को हमें भ्रमित करना होगा ताकि वह तुम्हें ढूंढ न पाए। हिरण ने विश्वास जताया और तेनालीराम की बातों पर ध्यान दिया। तेनालीराम ने उसे समझाया, शिकारी को यह समझ में नहीं आना चाहिए कि तुम कहाँ हो। मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे शिकारी तुम्हें कभी नहीं पाएगा। सबसे पहले तेनालीराम ने हिरण को पास के झाड़ी में छुपने के लिए कहा। फिर वह कुछ दूरी पर गए और कुछ बड़े पत्थर इधर-उधर खिसका दिए। साथ ही उन्होंने अपने कपड़े भी बदल लिए ताकि शिकारी को भ्रमित किया जा सके। इसके बाद तेनालीराम ने जंगल के दूसरे हिस्से में जाकर कुछ ताजा पदचिह्न, फुटप्रिंट्स, छोड़े ताकि शिकारी को यह लगे कि हिरण उसी रास्ते से भागा है। शिकारी, जो पहले से जंगल में घूम रहा था, तेनालीराम के बनाए गए पदचिह्न को देखकर पीछे पीछे चल पड़ा। शिकारी ने सोचा कि हिरण अब भागने की कोशिश कर रहा है और वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ने लगा। हिरण को सुरक्षित करना। जब शिकारी तेनालीराम द्वारा छोड़े गए पदचिह्नों के पीछे दौड़ता चला गया, तब तेनालीराम ने हिरण को धीरे धीरे झाड़ी से बाहर निकाला और उसे सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। हिरण की जान बचाने के बाद तेनालीराम ने फिर शिकारी की दिशा बदलने के लिए एक और तरीका अपनाया। उन्होंने शिकारी के रास्ते में एक बबूल का पेड़ देखा और उस पर एक पत्थर लटकाया। फिर तेनालीराम ने एक छोटे से चिरपिंग साउंड, पक्षियों की आवाज के जरिए शिकारी को एक और रास्ते पर भटकाया। शिकारी ने यह सोचा कि हिरण उसी दिशा में जा रहा है और फिर वह रास्ता बदलकर वहां भागा। इस तरह तेनालीराम ने अपनी पूरी चतुराई से शिकारी को भ्रमित कर दिया और हिरण को पूरी तरह से सुरक्षित कर दिया। शिकारी कई घंटों तक जंगल में भटकता रहा, लेकिन हिरण का कहीं कुछ पता नहीं चला। अंत में शिकारी थक हारकर वापस लौट आया और जंगल से बाहर चला गया। तेनालीराम का धन्यवाद। हिरण ने तेनालीराम को धन्यवाद कहा और बोला, तुमने मेरी जान बचा ली, तेनालीराम। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुम्हारी चतुराई ने मुझे बचा लिया। तेनालीराम मुस्कराए और बोले, यह तो मेरी जिम्मेदारी थी। जंगल में सभी जीवों का जीवन महत्वपूर्ण है और हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनकी सुरक्षा करें। मैं खुश हूं कि मैंने तुम्हारी मदद की। कृष्णदेव राय को सूचना देना। तेनालीराम ने बाद में राजा कृष्णदेव राय को सारी घटना के बारे में बताया। राजा ने तेनालीराम की चतुराई और साहस की सराहना की और कहा, राम, तुमने न केवल अपनी बुद्धिमत्ता से एक जंगली जानवर की जान बचाई, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। तेनालीराम ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, यह तो मेरी छोटी सी कोशिश थी। असल में हमें सभी जीवों के प्रति दयालु और समझदार होना चाहिए। यही हमारी सच्ची मानवता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि केवल शक्ति और ताकत से ही किसी की रक्षा नहीं की जा सकती, बल्कि चतुराई, बुद्धिमत्ता और सही समय पर सही निर्णय भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तेनालीराम ने इस कहानी में न केवल एक हिरण की जान बचाई, बल्कि यह भी साबित किया कि स्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर आपके पास बुद्धिमत्ता हो
तो आप किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तेनालीराम ने हिरण को शिकारी से बचाने के बाद वह राजा कृष्णदेव राय को तुरंत इस घटना की सूचना देने के लिए दरबार में वापस लौटे। राजा कृष्णदेव राय अपने कक्ष में आराम कर रहे थे और दरबार के अन्य मंत्री और अधिकारी भी मौजूद थे। जब तेनालीराम दरबार में पहुंचे तो उन्होंने राजा की ओर बढ़ते हुए कहा, महाराज, मुझे आपसे एक महत्वपूर्ण बात करनी है। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को देखा और पूछा, राम, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? तेनालीराम ने मुस्कराते हुए कहा, महाराज, कोई परेशानी नहीं है, पर मैंने आज एक साहसिक कार्य किया है और मैं चाहता था कि आप इसके बारे में जानें। राजा ने उत्सुकता से पूछा, क्या कार्य था, राम? मुझे बताओ। तेनालीराम ने सबको ध्यान से सुनते हुए घटनाक्रम की शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे वह जंगल में गए थे, जहां उन्होंने एक घबराए हुए हिरण को देखा जो शिकारी से बचने के लिए भाग रहा था। तेनालीराम ने कैसे हिरण को शांति से सुना, उसकी मदद की योजना बनाई और शिकारी को भ्रमित कर हिरण को बचाया, यह सब विस्तार से बताया। महाराज, तेनालीराम ने अपनी बात जारी रखी, मैंने शिकारी को इस तरह से भ्रमित किया कि वह बहुत दूर तक भागता चला गया और इस दौरान मैंने हिरण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। शिकारी को वापस लौटते देख हिरण की जान बच गई। राजा कृष्णदेव राय यह सुनकर हैरान रह गए और फिर उन्होंने तेनालीराम की सराहना करते हुए कहा, राम, तुमने सचमुच एक अद्भुत कार्य किया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस ने न केवल एक बेबस हिरण की जान बचाई, बल्कि यह भी साबित किया कि हमें प्रकृति और सभी जीवों की रक्षा करनी चाहिए। तुम हमारे राज्य के सबसे बड़े रत्न हो और तुम्हारी चतुराई से हम सभी को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम के इस कार्य को लेकर सब दरबारियों के सामने उसकी तारीफ की और कहा, राम, तुम्हारी यह कहानी हमारे राज्य के लोगों के लिए एक प्रेरणा बनेगी। अब हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एक ठोस योजना बनाई जाए। तेनालीराम ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, आपके विचार और मार्गदर्शन से हम निश्चित रूप से और बेहतर काम कर सकते हैं। लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि छोटे से छोटे जीव का जीवन भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजा कृष्णदेव राय ने फिर तेनालीराम से कहा, राम, तुमने हमें यह महत्वपूर्ण सिखाया कि केवल मनुष्य ही नहीं, बल्कि सारे जीवों का जीवन मूल्यवान है और उसकी रक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। मैं तुम्हारी चतुराई और साहस की सराहना करता हूं। निष्कर्ष: तेनालीराम की चतुराई ने एक हिरण की जान तो बचाई ही, साथ ही राजा कृष्णदेव राय को यह एहसास दिलाया कि राज्य की सुरक्षा और मानवता से परे वन्य जीवों की रक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तेनालीराम के द्वारा दिए गए इस संदेश ने राज्य में एक नई सोच और जागरूकता का जन्म दिया। यह घटना न केवल तेनालीराम की चतुराई का परिचय थी, बल्कि यह भी साबित करती है कि बुद्धिमत्ता का सही उपयोग न केवल समस्या का समाधान करता है, बल्कि जीवन के हर पहलू में दया और समझदारी की आवश्यकता होती है। बुद्धिमान आदमी हो। मुझे यह समझ में नहीं आता कि महल के अंदर क्या हो रहा है। हमारे साथ काम करने वाले सेवक अचानक अपनी वफादारी को भूलने लगे हैं और कुछ अप्रिय घटनाएं घटित हो रही हैं। तुम इस बारे में क्या सोचते हो? बीरबल ने चुपचाप अकबर की बात सुनी और कहा, महाराज, यह वाकई चिंता का विषय है, लेकिन मैं इस बारे में कुछ समय बाद पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता हूं। अगले दिन बीरबल ने महल की व्यवस्था और सेवकों के बीच की गतिविधियों का अवलोकन करना शुरू किया। बहुत जल्द उसे एक अजीब बात का पता चला। महल की रानी के प्रति कुछ सेवकों की निष्ठा बदलने लगी थी। वे उसकी हर बात को मानते थे, लेकिन अब उनका व्यवहार कुछ संदेहास्पद था। बीरबल ने इसे लेकर गंभीरता से सोचना शुरू किया। महारानी की शंका। एक दिन महारानी अपनी गोपनीय बातों के बारे में बीरबल से चर्चा करने के लिए आईं। उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। कुछ दिन पहले तक हमारे महल में सब कुछ ठीक था, लेकिन अब मेरे बहुत से सेवक मेरी बातों का पालन नहीं कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उनमें से कुछ लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। क्या तुम मुझे इस बारे में कुछ बता सकते हो? बीरबल ने महारानी की बात ध्यान से सुनी और कहा, महारानी, यह स्थिति थोड़ी जटिल हो सकती है। मुझे समय चाहिए ताकि मैं पूरी तरह से इस समस्या का समाधान ढूंढ सकूं। समस्या का समाधान ढूंढने की प्रक्रिया। बीरबल ने दिन रात मेहनत करके महल के सेवकों,
उनके कामकाजी तरीकों और उनकी गतिविधियों का निरीक्षण करना शुरू किया। एक दिन उसने एक सेवा की हरकत देखी जो कुछ अलग सी थी। उसने देखा कि एक सेवक महल के बाहर जाते वक्त बड़ी चुपके से एक पोटली लेकर जा रहा था। बीरबल ने उसे दूर से देखा और फिर उसकी गतिविधियों का अनुसरण करना शुरू किया। कुछ ही समय बाद बीरबल ने पाया कि वह सेवक एक गुप्त स्थान पर जाकर उन वस्तुओं को छुपा रहा था जो महल में चोरी की गई थीं। बीरबल ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया और फिर महारानी से मिलकर उसे सब कुछ बताने का निर्णय लिया। बीरबल का चतुराई से समाधान। बीरबल ने महारानी से मिलकर कहा, महारानी, मैं आपके शंका का हल ढूंढ लाया हूं। यह कोई सामान्य घटना नहीं थी, बल्कि आपके महल में कुछ सेवक चोरी कर रहे थे। और यह चोरी केवल सामान की नहीं, बल्कि आपकी प्रतिष्ठा और वफादारी की भी थी। मैंने उन सेवकों को पकड़ लिया है जो आपके खिलाफ साजिश रच रहे थे। महारानी को जब यह जानकारी मिली तो वह हैरान रह गईं। वह समझ नहीं पा रही थीं कि उनके महल में ऐसा क्यों हो रहा था। बीरबल ने फिर महारानी से कहा, महारानी, जो घटना घटी है वह भी हमारे राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता का परिणाम है। हमें इस समस्या का स्थायी समाधान चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो। महारानी का निर्णय। महारानी ने बीरबल की सलाह पर विचार करते हुए निर्णय लिया कि महल में अनुशासन और निष्ठा की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि उनके कर्मचारियों में विश्वास की कमी हो गई थी। बीरबल ने उन्हें यह समझाया कि यदि वह अपनी बातों और कार्यों में ईमानदारी बरतें और महल में निष्पक्षता और न्याय का वातावरण बनाएं, तो सेवक फिर से अपने कर्तव्यों में वापस आ सकते हैं। महारानी ने एक बैठक बुलाई जिसमें सभी सेवकों को बुलाया गया। वहां उन्होंने बीरबल के सामने अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि हमें अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी से काम करना चाहिए। हम सभी का उद्देश्य केवल महल और राज्य की सेवा करना है, और यह तभी संभव है जब हम एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान रखें। अंतिम निष्कर्ष। महारानी की बातों का सभी पर गहरा असर पड़ा और उन्होंने अपने पुराने व्यवहार को सुधारने का निर्णय लिया। बीरबल की चतुराई और सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता ने न केवल महारानी का विश्वास जीता, बल्कि महल के सेवकों को भी समझाया कि वफादारी और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण गुण है। कुछ समय बाद महल की व्यवस्था फिर से सामान्य हो गई। सेवकों ने अपनी निष्ठा और वफादारी को बहाल किया और सभी ने मिलकर महल की प्रगति में योगदान दिया। अकबर ने भी बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे पुरस्कृत किया। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि किसी भी समस्या का समाधान केवल बुद्धि और समझ से ही किया जा सकता है, और सही समय पर सही कदम उठाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी समस्याएं केवल बाहरी रूप में ही दिखाई देती हैं, लेकिन उनके समाधान के लिए हमें अपनी बुद्धिमानी और चतुराई का उपयोग करना चाहिए। बीरबल ने जिस तरह से महारानी की समस्या का समाधान निकाला, उससे यह भी पता चलता है कि किसी भी संकट से उबरने के लिए न केवल समझदारी की आवश्यकता होती है, बल्कि हमें समय पर उचित कदम उठाने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार बीरबल और महारानी की यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी परिस्थिति में संयम और बुद्धिमानी से काम लेना सबसे अच्छा समाधान होता है। सम्राट अकबर और उनके नवरत्नों की कहानियां भारत की इतिहास में प्रसिद्ध हैं। अकबर का दरबार न केवल राजनीति और प्रशासन में बल्कि संस्कृति और कला में भी अत्यधिक प्रसिद्ध था। इस दरबार में बीरबल का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। अपनी बुद्धिमानी, चतुराई और न्यायप्रियता के लिए बीरबल का नाम हर जुबान पर था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक समय ऐसा भी आया था जब बीरबल को उनके पद से हटा दिया गया था? यह घटना अकबर के दरबार में एक दिलचस्प मोड़ लाया था, और इसने बीरबल की चतुराई और अकबर के न्याय की परीक्षा ली थी। कहानी की शुरुआत। यह घटना उस समय की है जब अकबर के दरबार में न केवल बीरबल बल्कि अन्य नवरत्न भी अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे। अकबर को न केवल अपने राज्य के प्रबंधन की चिंता थी, बल्कि वह अपने दरबारियों के बीच सामंजस्य बनाए रखने की भी कोशिश कर रहे थे। बीरबल हमेशा से अकबर के प्रिय थे और उनकी बुद्धिमानी से सम्राट अकबर काफी प्रभावित थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, बीरबल और अकबर के बीच कुछ अप्रत्याशित तनाव उत्पन्न हुआ।
एक दिन अकबर ने महसूस किया कि बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी में कुछ हद तक आत्मसंतुष्ट हो गए हैं और अपनी भूमिका से बाहर जा रहे हैं। अकबर ने यह भी महसूस किया कि बीरबल कभी कभी अपनी समझदारी के कारण दरबार में अपनी बातों को अत्यधिक महत्व देते हैं और इसे अकबर के आदेशों से ऊपर मानने लगे हैं। अकबर की यह सोच धीरे धीरे बड़ी चिंता में बदल गई। सम्राट ने यह निर्णय लिया कि वह बीरबल को उनके पद से हटा देंगे ताकि वह अपनी भूमिका को सही तरीके से समझ सकें और दरबार में अनुशासन बना रहे। बीरबल को पद से हटाने का निर्णय। अकबर का यह निर्णय सभी को चौंका देने वाला था। बीरबल का दरबार में जो स्थान था वह कोई साधारण स्थान नहीं था। वह अकबर के सबसे विश्वासपात्र थे और उनका हर निर्णय बीरबल के साथ ही लिया जाता था। लेकिन सम्राट ने एक दिन दरबार में घोषणा की कि वह बीरबल को उनके पद से हटा रहे हैं। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। दरबारियों और बीरबल के समर्थकों को यह निर्णय बहुत हैरान करने वाला लगा। बीरबल ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली और फिर उन्होंने सम्राट से पूछा, महाराज, क्या कारण है कि आपने मुझसे यह निर्णय लिया है? अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई की मैं हमेशा सराहना करता हूं, लेकिन तुमने कभी कभी अपनी सलाहों को मेरी इच्छाओं से ऊपर मान लिया है। यह स्थिति मेरे लिए चिंता का कारण बन गई है। तुम अपने पद से हटा दिए जाते हो ताकि तुम समझ सको कि एक राजा और उसके मंत्री के बीच का संबंध क्या होता है। तुम्हें अपनी भूमिका को समझने का समय चाहिए। बीरबल की चुप्पी और विदाई। यह सुनकर बीरबल थोड़ी देर तक चुप रहे। उन्होंने अकबर के आदेश को स्वीकार किया और बिना किसी विरोध के दरबार से बाहर निकल आए। उनका चुप रहना और बिना किसी विरोध के कदम उठाना ही दरबारियों के लिए सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात थी। लोग यह सोच रहे थे कि बीरबल जैसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति को पद से हटा दिया गया था। लेकिन बीरबल ने इस स्थिति का सामना धैर्य और समझदारी से किया। उनका चुप रहना उनके स्वभाव का प्रतीक था। वे कभी भी अपनी सोच को जबरदस्ती किसी पर नहीं थोपते थे। बीते कुछ दिनों में बीरबल अपने घर में ही शांतिपूर्वक बैठे रहे। उन्हें अकबर के निर्णय से कोई बुरी बात नहीं लगी, क्योंकि उन्होंने सम्राट के आदेश को माना और इसका सम्मान किया। बीरबल का मानना था कि सम्राट का निर्णय सदैव राज्य की भलाई के लिए होता है। उन्होंने अपने परिवार और मित्रों से कहा, यह एक नया अध्याय है जो हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति को अपनी भूमिका और जिम्मेदारी का सही समझ होना चाहिए। अकबर का निर्णय उनके राजा होने के नाते उचित था। सम्राट अकबर की चिंता और समाधान। सम्राट अकबर का यह निर्णय केवल बीरबल के लिए नहीं, बल्कि पूरी दरबार के लिए एक बड़ी घटना थी। अकबर ने महसूस किया कि उसने बीरबल को पद से हटा दिया है, लेकिन क्या यह निर्णय सही था? वह जानते थे कि बीरबल की बुद्धिमानी और उसकी चतुराई की वजह से ही कई कठिन समस्याओं का समाधान संभव हुआ था। अकबर अब अपने फैसले पर पछता रहे थे। वह सोचने लगे, क्या मैंने कोई गलती तो नहीं की? बीरबल ही था जिसने हमेशा मेरी मदद की थी। उसकी चतुराई और विवेक के बिना मेरी कई समस्याएं हल नहीं हो पाती। सम्राट अकबर को महसूस हुआ कि बीरबल को फिर से उनके पद पर बहाल करना आवश्यक था। उन्होंने बीरबल को उनके घर बुलवाया और कहा, बीरबल, मुझे महसूस हुआ कि मैंने एक गलत निर्णय लिया था। तुम केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि मेरे सबसे विश्वासपात्र मित्र और सलाहकार हो। मैं चाहता हूं कि तुम वापस आकर मेरे दरबार में फिर से अपना कार्य आरंभ करो। बीरबल का उत्तर और वापसी। बीरबल ने अकबर की बात सुनी और मुस्कराए। उन्होंने सम्राट से कहा, महाराज, आप एक महान और न्यायप्रिय राजा हैं। मैं हमेशा आपके आदेश का पालन करूंगा। आपने मुझसे पद छीनने का जो निर्णय लिया था, वह मेरे लिए एक सीख का अवसर था। आपने मुझे यह समझाया कि एक राजा के निर्णय में कितनी जिम्मेदारी होती है। मैं आपके आदेश का सम्मान करता हूं और यदि आप मुझे फिर से अपने दरबार में वापस बुला रहे हैं, तो मैं खुशी खुशी लौटता हूं। बीरबल के शब्दों से अकबर को बहुत शांति मिली। उन्होंने बीरबल को फिर से अपने दरबार में आमंत्रित किया और बीरबल ने अपने पुराने पद को पुनः ग्रहण किया। इस बार बीरबल ने अपनी भूमिका को और अधिक समझदारी से निभाने की कसम खाई और अकबर के प्रति अपनी वफादारी को और गहरा किया। कहानी का निष्कर्ष। इस घटना ने अकबर और बीरबल के रिश्ते को और भी मजबूत किया। अकबर ने यह समझा कि किसी भी फैसले से पहले हमें अपने प्रियजनों और सहयोगियों की स्थिति को समझना चाहिए।
बीरबल ने भी यह सीख लिया कि अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के साथ हमें कभी भी अपने स्थान और भूमिका को नहीं भूलना चाहिए। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जब हम अपने कार्यों में आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और अपनी स्थिति को लेकर अति आत्मविश्वास में आ जाते हैं, तो कभी कभी हमें उन चीजों को खोने का खतरा होता है जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय होती हैं। लेकिन जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं, तो हम और भी मजबूत हो जाते हैं। बीरबल और अकबर के रिश्ते में यह घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई और दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। सम्राट अकबर का बीरबल को दरबार से हटा देना एक अप्रत्याशित और चौंकाने वाला निर्णय था। अकबर ने बीरबल को अपने पद से हटा दिया था क्योंकि वह महसूस करने लगे थे कि बीरबल अब अपनी बुद्धिमानी और चतुराई में आत्मसंतुष्ट हो गए हैं और कभी कभी अकबर के आदेशों से ऊपर अपनी सलाह को रखते हैं। अकबर का यह निर्णय दरबार में हलचल मचा गया, लेकिन बीरबल ने शांतिपूर्वक अकबर के आदेश को स्वीकार किया और दरबार से बाहर आ गए। अब कुछ दिन बीत गए थे और बीरबल अपने घर पर थे, जबकि अकबर को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। अकबर की चिंता बढ़ने लगी क्योंकि वह जानता था कि बीरबल की चतुराई के बिना दरबार और राज्य की कई समस्याओं का हल नहीं निकल सकता था। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि उनका सबसे विश्वसनीय मित्र और सलाहकार था। उसकी बुद्धिमानी और निर्णय लेने की क्षमता के कारण अकबर के दरबार को एक अलग पहचान मिली थी। अकबर ने बीरबल से मिलकर अपने फैसले पर पुनः विचार करने का निर्णय लिया। वह समझ गए थे कि बिना बीरबल के उनके दरबार की कार्यवाही में कमी आएगी। अकबर ने अपने दरबार के अन्य सदस्यों से बीरबल के बारे में पूछा और उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। सभी ने बीरबल की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया और सम्राट को समझाया कि बीरबल का हटाया जाना दरबार के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। बीरबल का उत्तर। सम्राट अकबर ने अंततः बीरबल को अपने महल बुलवाया। जब बीरबल अकबर के समक्ष पहुंचे, तो सम्राट ने उन्हें देखकर कहा, बीरबल, मुझे अब एहसास हुआ है कि मैंने गलत निर्णय लिया था। मैंने तुम्हें बिना किसी उचित कारण के पद से हटा दिया। तुम मेरे सबसे विश्वासपात्र सलाहकार हो और तुम्हारी चतुराई की मैं हमेशा सराहना करता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम वापस आकर मेरे दरबार में अपना कार्य फिर से शुरू करो। अकबर के शब्दों में गहरी पश्चाताप और पछतावा था। बीरबल ने सम्राट की बात सुनी और थोड़ा मुस्कराए। वह जानते थे कि यह एक अवसर था जब उन्हें अपनी समझदारी और धैर्य से अपनी स्थिति को पुनः स्थापित करना था। बीरबल ने आदरपूर्वक सम्राट के समक्ष कहा, महाराज, आपने मुझसे पद छीनने का जो निर्णय लिया था, वह आपके अधिकार में था। आपने मुझे न केवल यह सिखाया कि राजा के लिए हर निर्णय कठिन होता है, बल्कि आपने मुझे यह भी समझाया कि प्रत्येक फैसले के पीछे कोई गहरी सोच और उद्देश्य छिपा होता है। बीरबल ने आगे कहा, मुझे इस समय से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं जानता हूं कि मेरे पद का कोई मूल्य नहीं है जब तक कि मैं उसकी जिम्मेदारी को ठीक से न समझूं। यदि आप मुझे फिर से मेरे पद पर नियुक्त करना चाहते हैं, तो मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कार्य करूंगा। बीरबल की वापसी। सम्राट अकबर ने बीरबल के उत्तर को बहुत सराहा। वह जानते थे कि बीरबल का यह उत्तर न केवल उनकी समझदारी को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि बीरबल ने सम्राट के निर्णय का सम्मान किया और यह भी समझा कि उसे अपने पद की जिम्मेदारी को और गंभीरता से निभाना होगा। अकबर ने बीरबल को फिर से अपने दरबार में बुलाया और उनका स्वागत किया। बीरबल की वापसी अकबर के लिए एक नई शुरुआत थी। अब सम्राट और बीरबल के बीच संबंध और भी मजबूत हो गए थे। बीरबल ने अकबर के साथ मिलकर कई अहम फैसले किए और राज्य की समस्याओं का समाधान निकाला। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की न्यायप्रियता का संगम दरबार में फिर से सफलता का कारण बना। बीरबल और अकबर के रिश्ते में यह घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इससे यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे सीखने की आवश्यकता होती है। बीरबल ने यह साबित किया कि पद और शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है ईमानदारी, जिम्मेदारी और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी अपने कार्यों में आत्मसंतुष्ट होना और अपनी स्थिति को लेकर अति आत्मविश्वास में आ जाना हानिकारक हो सकता है। बीरबल ने अकबर के निर्णय को बिना किसी विरोध के स्वीकार किया और फिर अकबर ने अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया।
इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि हम अपने कर्तव्यों को सही से निभाएं और अपनी गलतियों को स्वीकार करके सुधारने की कोशिश करें, तो हम अपनी भूमिका में और अधिक सफल हो सकते हैं। बीरबल का यह उत्तर और उसकी वापसी यह बताता है कि सच्चे नेतृत्व और बुद्धिमानी का मूल्य तब ज्यादा होता है जब हम अपनी समझदारी का इस्तेमाल न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के भले के लिए भी करें। सम्राट अकबर का बीरबल को दरबार से हटा देना एक अप्रत्याशित और चौंकाने वाला निर्णय था। अकबर ने बीरबल को अपने पद से हटा दिया था क्योंकि वह महसूस करने लगे थे कि बीरबल अब अपनी बुद्धिमानी और चतुराई में आत्मसंतुष्ट हो गए हैं और कभी कभी अकबर के आदेशों से ऊपर अपनी सलाह को रखते हैं। अकबर का यह निर्णय दरबार में हलचल मचा गया, लेकिन बीरबल ने शांतिपूर्वक अकबर के आदेश को स्वीकार किया और दरबार से बाहर आ गए। अब कुछ दिन बीत गए थे और बीरबल अपने घर पर थे, जबकि अकबर को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा था। अकबर की चिंता बढ़ने लगी क्योंकि वह जानता था कि बीरबल की चतुराई के बिना दरबार और राज्य की कई समस्याओं का हल नहीं निकल सकता था। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि उनका सबसे विश्वसनीय मित्र और सलाहकार था। उसकी बुद्धिमानी और निर्णय लेने की क्षमता के कारण अकबर के दरबार को एक अलग पहचान मिली थी। अकबर ने बीरबल से मिलकर अपने फैसले पर पुनः विचार करने का निर्णय लिया। वह समझ गए थे कि बिना बीरबल के उनके दरबार की कार्यवाही में कमी आएगी। अकबर ने अपने दरबार के अन्य सदस्यों से बीरबल के बारे में पूछा और उनकी बुद्धिमानी की सराहना की। सभी ने बीरबल की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया और सम्राट को समझाया कि बीरबल का हटाया जाना दरबार के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। बीरबल का उत्तर। सम्राट अकबर ने अंततः बीरबल को अपने महल बुलवाया। जब बीरबल अकबर के समक्ष पहुंचे तो सम्राट ने उन्हें देखकर कहा, बीरबल, मुझे अब एहसास हुआ है कि मैंने गलत निर्णय लिया था। मैंने तुम्हें बिना किसी उचित कारण के पद से हटा दिया। तुम मेरे सबसे विश्वासपात्र सलाहकार हो और तुम्हारी चतुराई की मैं हमेशा सराहना करता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम वापस आकर मेरे दरबार में अपना कार्य फिर से शुरू करो। अकबर के शब्दों में गहरी पश्चाताप और पछतावा था। बीरबल ने सम्राट की बात सुनी और थोड़ा मुस्कराए। वह जानते थे कि यह एक अवसर था जब उन्हें अपनी समझदारी और धैर्य से अपनी स्थिति को पुनः स्थापित करना था। बीरबल ने आदरपूर्वक सम्राट के समक्ष कहा, महाराज, आपने मुझसे पद छीनने का जो निर्णय लिया था वह आपके अधिकार में था। आपने मुझे न केवल यह सिखाया कि राजा के लिए हर निर्णय कठिन होता है, बल्कि आपने मुझे यह भी समझाया कि प्रत्येक फैसले के पीछे कोई गहरी सोच और उद्देश्य छिपा होता है। बीरबल ने आगे कहा, मुझे इस समय से बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं जानता हूं कि मेरे पद का कोई मूल्य नहीं है जब तक कि मैं उसकी जिम्मेदारी को ठीक से न समझूं। यदि आप मुझे फिर से मेरे पद पर नियुक्त करना चाहते हैं तो मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपना कार्य करूंगा। बीरबल की वापसी। सम्राट अकबर ने बीरबल के उत्तर को बहुत सराहा। वह जानते थे कि बीरबल का यह उत्तर न केवल उनकी समझदारी को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि बीरबल ने सम्राट के निर्णय का सम्मान किया और यह भी समझा कि उसे अपने पद की जिम्मेदारी को और गंभीरता से निभाना होगा। अकबर ने बीरबल को फिर से अपने दरबार में बुलाया और उनका स्वागत किया। बीरबल की वापसी अकबर के लिए एक नई शुरुआत थी। अब सम्राट और बीरबल के बीच संबंध और भी मजबूत हो गए थे। बीरबल ने अकबर के साथ मिलकर कई अहम फैसले किए और राज्य की समस्याओं का समाधान निकाला। बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की न्यायप्रियता का संगम दरबार में फिर से सफलता का कारण बना। बीरबल और अकबर के रिश्ते में यह घटना एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इससे यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करके उनसे सीखने की आवश्यकता होती है। बीरबल ने यह साबित किया कि पद और शक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है ईमानदारी, जिम्मेदारी और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठा। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी-कभी अपने कार्यों में आत्मसंतुष्ट होना और अपनी स्थिति को लेकर अति आत्मविश्वास में आ जाना हानिकारक हो सकता है। बीरबल ने अकबर के निर्णय को बिना किसी विरोध के स्वीकार किया और फिर अकबर ने अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि हम अपने कर्तव्यों को सही से निभाएं और अपनी गलतियों को स्वीकार करके सुधारने की कोशिश करें, तो हम अपनी भूमिका में और अधिक सफल हो सकते हैं। बीरबल का यह उत्तर और उसकी वापसी यह बताता है कि सच्चे नेतृत्व और बुद्धिमानी का मूल्य तब ज्यादा होता है
जब हम अपनी समझदारी का इस्तेमाल न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के भले के लिए भी करें। सम्राट अकबर ने जब बीरबल को अपने पद से हटा दिया था तो यह घटना दरबार में एक हलचल का कारण बनी थी। अकबर ने महसूस किया था कि बीरबल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी में आत्मसंतुष्ट हो गए हैं और कभी कभी वह अपनी सलाहों को अकबर के आदेशों से ऊपर मानने लगे थे। सम्राट का यह निर्णय सभी के लिए चौंकाने वाला था, खासकर दरबार के अन्य मंत्रियों और दरबारियों के लिए। वे जानते थे कि बीरबल की समझदारी और सूझबूझ अकबर के राज्य को मजबूत बनाए रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। लेकिन अकबर ने बीरबल को हटाने का एक कठोर निर्णय लिया था जो दरबार और राज्य की व्यवस्था में असंतुलन पैदा कर सकता था। हालांकि कुछ समय बाद अकबर को महसूस हुआ कि बीरबल को हटाना उनका सबसे बड़ा गलत निर्णय था। वह समझ गए कि बीरबल न केवल एक उच्च कोटि के मंत्री थे बल्कि वह उनके विश्वासपात्र मित्र भी थे। बीरबल की चतुराई और ज्ञान के बिना राज्य की समस्याओं का समाधान करना असंभव सा लगता था। अकबर का यह पछतावा दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा और वह इस बात को लेकर चिंतित हो गए कि अब राज्य और दरबार में बीरबल की कमी महसूस हो रही थी। अकबर का पछतावा। अकबर को यह महसूस हुआ कि बीरबल की अनुपस्थिति में दरबार में कई फैसले अधूरे रह गए थे। राज्य की समस्याएं बड़ी हो रही थीं और किसी भी समस्या का समाधान बिना बीरबल की सहायता के संभव नहीं था। अकबर ने अपने दरबारियों से बीरबल के बारे में पूछा और सबने एक स्वर में कहा कि बीरबल की सलाह के बिना राज्य की स्थिति ठीक से नहीं चल सकती। अकबर ने अपने फैसले पर पुनः विचार करना शुरू किया। उन्हें यह समझ में आ गया कि बीरबल उनके साथ एक अमूल्य रत्न की तरह था जो न केवल बुद्धिमान था बल्कि उसकी चतुराई और न्यायप्रियता ने अकबर के शासन को मजबूती दी थी। अकबर का मन यह स्वीकार करने लगा था कि बिना बीरबल के उनका दरबार अधूरा है। बीरबल को वापस बुलाना। अकबर का मन यह समझ चुका था कि बीरबल के बिना उनके राज्य की स्थिति कमजोर हो जाएगी। उन्होंने बीरबल को फिर से दरबार में वापस बुलाने का निर्णय लिया। सम्राट ने अपने कर्मचारियों से कहा, बीरबल को दरबार में वापस बुलाओ। जब बीरबल को अकबर के दरबार में आने का संदेश मिला तो वह थोड़ी देर के लिए चुप हो गए। बीरबल ने अकबर के निर्णय का सम्मान किया था और पहले ही अपने पद से हटने के बाद शांतिपूर्वक अपने घर में समय बिता रहे थे। लेकिन जब अकबर ने उन्हें पुनः दरबार में बुलाया तो वह बिना किसी हिचकिचाहट के दरबार में जाने के लिए तैयार हो गए। बीरबल का सम्राट से मिलना। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो अकबर ने उन्हें देखा और गहरी राहत की सांस ली। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे अब यह एहसास हुआ है कि मैंने तुम्हें पद से हटाकर एक बड़ी गलती की थी। तुम्हारी बुद्धिमानी और चतुराई की मुझे हमेशा जरूरत है। तुम मेरे सबसे विश्वासपात्र और सबसे अच्छे सलाहकार हो। मैं चाहता हूं कि तुम फिर से अपने पद पर लौट आओ। अकबर की आवाज में गहरी पश्चाताप थी। वह जानते थे कि बीरबल का मार्गदर्शन उनके राज्य के लिए अनिवार्य था। बीरबल ने अकबर की बातों को सुना और शांतिपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, आपने मुझसे पद छीनने का जो निर्णय लिया था वह आपके अधिकार में था। मैं यह जानता हूं कि हर राजा को अपने राज्य और दरबार की स्थिति के आधार पर फैसले लेने का हक है। आपने मुझे यह समझाया कि किसी भी निर्णय के पीछे गहरी सोच और उद्देश्य होता है। बीरबल ने आगे कहा, मैं आपके फैसले का सम्मान करता हूं। आपने मुझसे जो कुछ भी सिखाया मैं उसे समझने की कोशिश करूंगा। यदि आप मुझे पुनः दरबार में वापस बुला रहे हैं तो मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाऊंगा। अकबर और बीरबल का पुनर्मिलन। अकबर की आंखों में आभार था। वह जानते थे कि बीरबल का उत्तर न केवल उसकी समझदारी को दर्शाता है बल्कि यह भी बताता है कि बीरबल ने सम्राट के निर्णय का सम्मान किया और यह भी समझा कि उसे अपनी भूमिका को सही तरीके से निभाना होगा। अकबर ने तुरंत बीरबल को उनके पद पर पुनः नियुक्त किया और उनका स्वागत किया। बीरबल के वापसी के बाद राज्य में फिर से शांति और व्यवस्था स्थापित हो गई। दरबार में बीरबल और अकबर के बीच संबंध और भी मजबूत हो गए। बीरबल ने अकबर के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और राज्य की समस्याओं का समाधान किया। राज्य में फिर से समृद्धि आई और अकबर के शासन को नए उत्साह के साथ आगे बढ़ाया गया। कहानी का संदेश। बीरबल की वापसी की कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी भी स्थिति में आत्मसंतुष्टि और अति आत्मविश्वास से बचना चाहिए।
बीरबल ने सम्राट के फैसले का सम्मान किया और यह समझा कि राजा का हर निर्णय एक गहरे उद्देश्य से लिया जाता है। बीरबल की चुप्पी और धैर्य ने उसे इस स्थिति से बाहर निकाला और अकबर को यह समझने का मौका दिया कि बिना बीरबल के दरबार का कार्य अधूरा है। यह कहानी यह भी दर्शाती है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी भूमिका में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और कभी भी अपनी चतुराई का घमंड नहीं करना चाहिए। साथ ही यह भी सिखाती है कि अगर हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और सुधारने का प्रयास करते हैं तो हम और भी मजबूत बन सकते हैं। अकबर और बीरबल के बीच की मित्रता और परस्पर सम्मान की कहानी भारत के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल का स्थान बहुत महत्वपूर्ण था। उनकी चतुराई, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के कारण वह अकबर के सबसे प्रिय और विश्वासपात्र सलाहकार बने थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब बीरबल को अकबर के दरबार से हटा दिया गया और यह घटना दरबार और राज्य के लिए एक चुनौती बन गई। यह कहानी उस समय की है जब अकबर ने अपनी गलती समझी और बीरबल को वापस बुलाने का निर्णय लिया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर ने महसूस किया कि बीरबल अब अपने पद और प्रतिष्ठा से संतुष्ट हो गए हैं और कभी-कभी वह अपनी चतुराई को अकबर के आदेशों से ऊपर मानने लगे हैं। अकबर को यह एहसास हुआ कि बीरबल की बुद्धिमानी से राज्य का प्रबंधन अच्छा चलता था, लेकिन अब वह खुद को जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वासी महसूस करने लगे थे। यही सोचकर अकबर ने बीरबल को उनके पद से हटा दिया। यह निर्णय सभी के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि बीरबल न केवल अकबर के विश्वासपात्र थे, बल्कि उनकी सलाह राज्य के लिए अमूल्य थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि तुम अब अपने पद और कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार नहीं हो। तुमने कभी मेरे आदेशों का पालन किया है, लेकिन अब तुम्हारी बुद्धिमानी ने तुम्हें अति आत्मविश्वासी बना दिया है। मैं तुम्हें कुछ समय के लिए दरबार से हटा रहा हूं ताकि तुम अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को समझ सको। यह सुनकर बीरबल को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने अकबर के आदेश का सम्मान किया और बिना किसी प्रतिवाद के दरबार छोड़ दिया। वह कुछ दिनों तक घर में ही शांतिपूर्वक समय बिताने लगे। इस दौरान अकबर को यह महसूस होने लगा कि बीरबल की बुद्धिमानी और सूझबूझ के बिना दरबार में कई फैसले अधूरे रह रहे थे। अकबर का पछतावा। सम्राट अकबर का मन बीरबल के बिना बहुत खाली और असमंजस में था। राज्य में कई मुद्दे थे जिनका समाधान केवल बीरबल की चतुराई से ही हो सकता था। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल के बिना दरबार की कार्यवाही में कोई संतुलन नहीं था। वह जानने लगे थे कि बीरबल के साथ उनके रिश्ते केवल एक मंत्री राजा के नहीं, बल्कि गहरे मित्रता और विश्वास के थे। अकबर ने बीरबल के बारे में दरबारियों से पूछताछ की और सभी ने एक स्वर में कहा कि बीरबल के बिना राज्य की स्थिति सामान्य नहीं रह सकती। सम्राट ने यह महसूस किया कि बीरबल के बिना राज्य में शांति और विकास संभव नहीं है। उन्होंने फैसला किया कि उन्हें बीरबल को वापस बुलाना चाहिए और अपनी गलती को सुधारना चाहिए। अकबर द्वारा बीरबल को बुलवाना। एक दिन अकबर ने अपने दरबारियों से कहा, बीरबल को तुरंत मेरे पास बुलाओ। अकबर का यह आदेश बीरबल के लिए आश्चर्यजनक था, क्योंकि बीरबल ने कभी नहीं सोचा था कि सम्राट उन्हें फिर से दरबार में बुलाएंगे। बीरबल को अकबर का संदेश मिला और वह बिना किसी हिचकिचाहट के महल पहुंचे। जब बीरबल दरबार में आए तो अकबर ने उन्हें देखा और कहा, बीरबल, मैं अपने फैसले पर पछता रहा हूं। मुझे यह एहसास हुआ कि तुम्हारे बिना दरबार और राज्य की व्यवस्था सही से नहीं चल सकती। तुम न केवल मेरे सबसे विश्वासपात्र मंत्री थे, बल्कि मेरे अच्छे मित्र भी थे। तुम्हारी चतुराई और न्यायप्रियता के बिना राज्य का प्रशासन संभालना मुश्किल हो गया था। मैं चाहता हूं कि तुम फिर से मेरे दरबार में आकर अपना काम शुरू करो। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और फिर बहुत शांतिपूर्वक जवाब दिया, महाराज, आपने मुझसे पद छीनने का जो निर्णय लिया था वह आपके अधिकार में था। आप राज्य के सम्राट हैं और आपकी हर निर्णय की मैं पूरी तरह से सराहना करता हूं। मैंने हमेशा आपके आदेशों का पालन किया है और आगे भी करूंगा। बीरबल ने आगे कहा, मुझे यह समझने का अवसर मिला कि हर राजा को अपनी स्थिति को लेकर सही फैसले लेने का अधिकार है। आपके निर्णय से मैंने यह सीखा कि कभी-कभी हमें अपनी भूमिका और जिम्मेदारी को पुनः समझने का समय चाहिए। अगर आप मुझे फिर से अपने दरबार में बुला रहे हैं, तो मैं खुशी-खुशी अपना कार्य आरंभ करूंगा और फिर से अपनी भूमिका निभाऊंगा। अकबर और बीरबल का पुनर्मिलन। बीरबल के उत्तर से अकबर बहुत प्रसन्न हुए।
उन्होंने बीरबल की ईमानदारी और समझदारी की सराहना की। अकबर ने तुरंत बीरबल को उनके पुराने पद पर बहाल किया और उनका स्वागत किया। दरबार में बीरबल की वापसी ने राज्य और दरबार में शांति और संतुलन स्थापित किया। बीरबल के आने से अकबर को फिर से अपने दरबार की सटीक सलाह और मार्गदर्शन मिला। राज्य की समस्याएं एक बार फिर से बीरबल की बुद्धिमानी से हल होने लगीं। अकबर और बीरबल के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। अकबर ने महसूस किया कि बीरबल के बिना उसका राज्य सही से नहीं चल सकता था और बीरबल ने यह सिद्ध किया कि उन्होंने अपनी चतुराई और समझदारी से अकबर के राज्य को हमेशा मजबूत किया था। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और सुधारने का प्रयास करना चाहिए। अकबर ने बीरबल को हटाने का निर्णय लिया, लेकिन बाद में उन्हें यह समझ में आया कि बीरबल की उपस्थिति राज्य के लिए अनिवार्य थी। बीरबल ने अपनी समझदारी से अकबर को यह एहसास दिलाया कि राज्य का कुशल प्रबंधन और शांति उसके सभी मंत्रियों और सलाहकारों पर निर्भर करती है। इस प्रकार यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को सही से समझना चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं और सुधारने का प्रयास करते हैं, तो हम और भी मजबूत बनते हैं।